रोज रोज एक ही तरह का नाश्ता खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो आज की ये सुपर टेस्टी हल्का फुल्का चटाकेदार नए नाश्ता को आप बिना सोचे बना सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बिना किसी तैयारी के आप इसे झटपट में बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और नाश्ता बनाने के लिए हमें लेना है 1 कप पोहा। तो यहाँ पे मैं बारीक वाले पोहे का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, पतला वाला। इसे हम अच्छे से वॉश करके पानी में 1 से 2 चम्मच पानी में रख देंगे रेस्ट पर। और इधर हमने ले लिया है एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। आलू का छिलका हटा लेंगे और फटाफट से हम आलू को पानी में ही ग्रेट कर लेते हैं। पानी के बाहर बिल्कुल भी ग्रेट नहीं करें, नहीं तो आलू के लच्छे तुरंत ही काले पड़ने लगते हैं, क्योंकि आलू में काफ़ी मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। तो ये लीजिए, बातों ही बातों में हमारा आलू बहुत ही बढ़िया से ग्रेट हो चुका है। तो आलू के लच्छे को 1-2 पानी से हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, स्टार्च इसका सारा बाहर निकल जाएगा। और आलू को हम थोड़ा-सा पानी में ही तब तक रख देते हैं साइड में। और पानी में ही आलू को रखेंगे तब तक कि आगे की तैयारी हम कर लेते हैं। तो इधर हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है पकाकर, और साथ में थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा-सा नींबू कटा हुआ और 2 हरी मिर्च, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेंगे। अब सबसे पहले हम टमाटर को रफली चॉप कर लेते हैं और मिक्सी का जार लेंगे और इसमें सबसे पहले हम कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। तो देखिए, पका हुआ टमाटर है, इसका छिलका ऊपर से हटा लेंगे, क्योंकि पकने के बाद छिलका जो है वो काले से हो जाते हैं, तो उसे हटा देना है। अब इसमें तीखा के लिए 2 हरी मिर्च, ढेर सारा हरा धनिया का पत्ता ऐड करेंगे, साथ ही अदरक का टुकड़ा। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नींबू का जूस। थोड़ा चटपटा लगेगा, अगर नींबू नहीं है ना तो आप इसकी जगह पे 1 चम्मच दही ले सकते हैं। आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें। तो चलिए, अब 1 से 2 चम्मच पानी डालकर और जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको पीस कर ले आते हैं। और झटपट में यहाँ पे ये हमारा बहुत ही बेहतरीन सा ग्रीन चटनी तैयार है फ्रेंड। काफ़ी हेल्दी है। रोटी, सब्जी, पूरी, पराठा, दाल, चावल किसी भी चीज़ के साथ आप इस चटनी को सर्व कर सकते हैं। चलिए, चटनी रख देते हैं साइड में। आलू के लच्छे भी तैयार हैं। इधर हमने जो पोहा रेस्ट पे रखा था, सारा ही पानी देखिए पोहे ने अच्छे से पी लिया है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच ताज़ी दही ऐड करेंगे और दही डालकर बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और पोहे का यहाँ पे हमें कचूमर बना लेना है। तो बढ़िया से चम्मच से ही इस तरीके से पोहे का कचूमर बनाएंगे। तो आप चाहे तो दही डालने से पहले पोहे को अच्छे से मैश कर सकते हैं। अब चलिए, फटाफट से हम इसमें ऐड कर देते हैं सूजी। तो यहाँ पे छोटे वाले कप से मैं 1 कप सूजी भर के ले रही हूँ। मीडियम वाला सूजी ही है। आप चाहे तो बारीक सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छे से पोहे और दही, सूजी को बढ़िया मिक्स करेंगे। और ये देखिए, सूजी डालते ही बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग आ जाती है रेसिपी में। तो इसी के लिए सूजी डालेंगे और क्रिस्पी भी बनता है सूजी डालने से। आपके पास अगर सूजी नहीं है तो आप चावल का आटा ले सकते हैं, सूजी के जैसा ही काम करता है। अब इसमें आधा कप जाएगा बेसन का। बेसन डालने से ना रेसिपी में बहुत ही कमाल का पकौड़ियों जैसा स्वाद आएगा। तो 2 चम्मच भी कम से कम बेसन डालें ज़रूर से। चलिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद हम साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं जो हमने आलू ग्रेट करके पानी में रखे थे। तो पानी सारा निचोड़ते हुए और आलू के लच्छे हमें इसमें ऐड करने हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आलू के लच्छों को अगर आप 10 मिनट पानी में छोड़ देंगे तो और ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं। अब हम इसमें 1 इंच अदरक को भी ग्रेट कर लेते हैं। 1 छोटा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे मूँग दाल। तो ये रोस्टेड मूँग दाल है। घर में मैं दाल बनाने के लिए रोस्ट करके रखती हूँ, उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें मसाले जाएँगे, आधा चम्मच
धनिया का पाउडर 1 चौथाई चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चौथाई चम्मच, जीरा का पाउडर 2 पिंच, हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च और 2 चुटकी यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर सब्जी मसाला डालें जरूर से, स्वाद काफी इनहेंस होता है। अगर है तो नहीं तो मैगी मसाला, पेरी पेरी या सांभर मसाला आप ले सकते हैं। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। और मसालों का क्या है, आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई मसाले ऐड करें या फिर कोई स्किप कर सकते हैं। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी जाएगा और साथ ही इसमें डाल देते हैं ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी बढ़िया से क्रश करके ऐड करेंगे। तो यही सारी चीजें हैं। अब चलिए इनको डालने के बाद हम अच्छे से सारी ही चीजों को मिक्स कर लेंगे। फ्लेवर के लिए आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा हींग डाल सकते हैं, 2 पिंच के करीब। हींग भी बहुत ही इस नाश्ते के टेस्ट को इनहेंस करता है। अच्छे से सारे ही चीज़ों को हमें मिलाना है। जैसे कि आटा का डो वगैरह लगाते हैं उसी तरीके से इसका डो हमें तैयार कर लेना है। अब हाथों को ना हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और अब फटाफट से हम नाश्ते में शेप दे लेंगे। तो जब भी नाश्ता में शेप दे उससे पहले करें क्या, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हाथों पे लगा लीजिए, जिससे कि नाश्ता को शेप देने में आसानी होती है, चिपकेगा बिल्कुल भी डो नहीं हाथों में। तो नींबू जितना बड़ा पोर्शन है और इसको ना हम इस तरीके से टिक्कियों का शेप दे लेंगे। तो देखिए एक नाश्ता हमारा बहुत ही सुंदर सा शेप देकर हमने तैयार कर लिया है। तो कितना बेहतरीन लग रहा है। इसी तरीके से बाकी के सारे पीसेस को हम आसानी से शेप देकर तैयार कर लेंगे। और इतना तक तैयार कर लेने के बाद ना आप चाहे तो इस रेसिपी को कुछ देर के लिए रेस्ट पे रख सकते हैं, घंटे 2 घंटे के लिए किसी कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए, अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको कभी भी फ्राई करेंगे 2-4 घंटे बाद तो ये और बढ़िया क्रंची बनकर तैयार होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से अब हम इसको लेके चलते हैं गैस की तरफ। और यहाँ पे हमने गैस पे फ्राई पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। बस 2 से 3 चम्मच ऑयल में ही आप इस नाश्ता को सेक सकते हैं। सबसे खास बात इसकी यही है। पहले ऑयल को करेंगे क्या, बढ़िया गरम करेंगे, क्योंकि नाश्ता पोहे बेसन का है तो ऑयल ज़्यादा नहीं पिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसीलिए हम ना इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो पहले हाई फ्लेम करके सारे नाश्ते के पीसेस को ऐड कर दीजिए। उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम करिए और अच्छे से यहाँ पे दोनों तरफ से उलट पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें नाश्ता को फ्राई करना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें, आराम से उलटते पलटते हुए इसे फ्राई करें। जब भी नाश्ता को उलट पलट कर फ्राई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे बिल्कुल भी आप पर पड़े ना। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर सा क्रंच आ चुका है नाश्ते में दोनों ही तरफ से। तो फटाफट से एक एक करके हम इसे निकाल लेते हैं छन्नी लेकर पैन से बाहर। छन्नी को थोड़ा सा तिरछा करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा पैन से बाहर छन्नी से निकल जाएगा। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। यहाँ पे मैं सुपर टेस्टी नाश्ता को टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी, साथ में लिया है हरी मिर्च। तो चलिए अब बनाते हैं आज की दूसरी मजेदार सुपर टेस्टी नाश्ता। तो इस नाश्ता को यहाँ पे मैं मुरमुरा से बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें लेना है 1 कटोरी मुरमुरा। अब चलिए मुरमुरा को यहाँ पे सबसे पहले पानी में ऐड करेंगे और अच्छे से मुरमुरा को वॉश जैसे करते हैं पोहे को उसी तरीके से पानी में डालना है और तुरंत ही हमें इसे निकाल लेना है। बिल्कुल भी पानी में छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल रेस्ट पे नहीं रखना है, तुरंत ही निकाल लेना है। तो सारे ही मुरमुरे को यहाँ पे हमने देखिए वापस से बॉल में निकाल लिया है। अब जो बॉल में पानी है इस पानी को फेंक देंगे। इधर हमने ले लिया है 1 बड़े साइज का उबला हुआ आलू। आलू को छिलका हटाकर मैशर की मदद से फटाफट से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्राइंड करके ले सकते हैं आलू को, बस इस बात का ध्यान रखें बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसमें जाएगा 1 छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ पालक के पत्ते, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चौथाई चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच हल्दी का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा नींबू का जूस ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें मुरमुरा ऐड कर देंगे जो हमने भिगो कर लिए थे। अब
सभी चीज़ों को हमें बढ़िया मिक्स करना है, अच्छे से मिला लेना है, जब तक कि इसमें परफेक्ट सा बाइंडिंग ना आ जाए। तो अच्छे से मिलाएँगे बिना जल्दबाज़ी किए, और जब ये मिक्स हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। बढ़िया कचूमर बना लें सभी चीज़ों का। अब हाथ को धोने के बाद नींबू से थोड़ा-सा बड़ा पोर्शन लेंगे और इसको बढ़िया से ऑयल लगाने के बाद टिक्की का शेप दे लेंगे। देखिए, ऑयल लगाने से बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं हाथों में और आप आसानी से इसे शेप दे पाएँगे। तो देखिए, दूसरा पीस भी यहाँ पे मैं आपको बनाकर दिखा दे रही हूँ, और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट वाला हमारा सारा ही नाश्ते के पीसेस जो हैं इस तरीके से हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहें तो इसे कुछ देर रख सकते हैं रेस्ट पे। चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ, और गैस पे हमने ले लिया है फ्राई पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल। अब जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो हम एक-एक करके सारा ही नाश्ता का पीस ऐड कर देंगे, और अब यहाँ पर उलट-पलट कर दोनों तरफ से बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक रेसिपी को फ्राई करना है। तो बहुत ही कम टाइम में ये फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि मुरमुरा से बना हुआ रेसिपी है। साथ में हमने उबला हुआ आलू लिया है, जो कि दोनों ही चीज़ें अच्छे से पके हुए होते हैं, और बॉयल आलू भी तो पहले से पका हुआ है, तो इसे ज़्यादा पकाना नहीं है फ्रेंड। बस 1 से डेढ़ मिनट में दोनों तरफ से मीडियम हाई फ्लेम करते हुए इसे उलट-पलट कर अच्छे से सेंक लीजिए। अब चलिए, सेंकने के बाद इसे पैन से बाहर निकालेंगे। तो अगर आपको लगे कि नाश्ता ऑयली है, तो आप कुछ देर के लिए इसे टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। सारा ऑयल जो है वो पेपर सोख लेगा। चलिए, झटपट से निकालने के बाद फटाफट से करते हैं इसकी प्लेटिंग, और ये नाश्ता भी मैं टोमेटो केचप के साथ में ही सर्व करी थी। तो उम्मीद है कि आज की ये दोनों मज़ेदार, चटाकेदार नाश्ता की रेसिपीज़ आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा। बनाइए फैमिली फ्रेंड में, खाइए, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। फिर से मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।